हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में, जिसका नाम है 02 हीरो बैच, जहां हम डिस्कस करते हैं स्कूल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक एडमिशन इन सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल सिलेबस से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जनरल साइंस में और क्या क्वेश्चंस वहां पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। यस, व्हाट अ फैबुलस थॉट इट इज। जो दिन आज है, प्रेजेंट में है, वही सबसे ब्यूटीफुल डे है अपने सपनों के पीछे जाने का। यस, हमें कल परसों का इंतजार नहीं करना है। जिस दिन में आप हो, जिस प्रेजेंट डे में आप हो, वही सबसे बेस्ट डे है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। साथ ही कोई भी पॉजिटिव शुरुआत जब आपको करनी है तो उसमें हमें कल परसों का वेट नहीं करना है, आज से और अभी से लग जाना है। तो चलिए इस वीडियो के साथ ही आप आज अपनी तैयारी की तरफ एक स्टेप और लीजिए। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हमारे टॉपिक में आज हम किस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल टेस्ट फॉर 9th क्लास, जहां जनरल साइंस के मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर कुछ उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और अपना इवैल्यूएशन साथ साथ करते चले कि आपको टॉपिक में ऑलरेडी आप कितना नॉलेज गेन कर चुके हैं और आपके कितने आंसर करेक्ट आते हैं। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। जल्दी से जल्दी जो बच्चा आंसर देगा उस कैंडिडेट का नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन। जो हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टूडेंट, अगर आप ये कंप्लीट चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें, ज्योमेट्री ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा वीडियो के साथ। आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपका कंप्लीट टॉपिक को कवर किया होगा। उसी में से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी, साथ ही फिर हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यस, जब पेरेंट अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ऑन काइंड, जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनके फीचर्स सब सिमिलर होते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। जिसमें पेरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग वो इट कैन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई भी पेरेंट अपना ही जैसा एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर जो हम मेथड की बात करें, मोड्स की बात करें कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है और किस मोड से होता है, तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल मेथड। यहाँ पर तीनों ही तरह का रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखने को मिलता है। दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लावर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो। चलिए तीनों को हम मैं डिस्क्राइब करती हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। Asexual reproduction in which new individual या new plant obtained without the production of seed। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर मेटिंग की नीड नहीं होती है, और यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो होता है विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड। जैसे हम बात करें बडिंग इन यीस्ट, जब आप यीस्ट को यूज करते हैं, लाइक इन फर्मेंटेशन में भी यीस्ट को यूज किया जाता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सिंगल जो यीस्ट होती है वो ही उसमें से एक बर्ड अराइज होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। यहाँ पर यीस्ट खुद एक बर्ड अराइज करती है और यही बर्ड कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाती है इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई और एक से दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन in which any part of the plant, it can be root, it can be shoot, stem, leaf, give rise to the new plant, but to the new plant, like it is a type of asexual reproduction। ये भी एक asexual reproduction है जहां नया प्लांट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स।
Reproduction is through the vegetative part of a plant, so it is known as vegetative propagation, because these all are the vegetative parts of the plant, not the gametic parts. तो जो इनसे रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. लाइक आपने ब्रायोफाइलम की लीव्स देखी होंगी, उन्हीं ब्रायोफाइलम की लीव्स पर नोड्स बने होते हैं. इन नोड से ही नया ब्रायोफाइलम का प्लांट निकल आता है और वो सेपरेट होके अपने आप को सॉइल में मर्ज करके एक नए प्लांट को जन्म देता है. तो इस तरह से ब्रायोफाइलम में शुगर केन से स्टेम के थ्रू, तो ऑल दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. थर्ड हम बात करें फ्लावर की या रिप्रोडक्टिव, जो हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज आर एसेक्सुअल, जैसे बर्डिंग इन ईस्ट, जहां पर सिंगल इंडिविजुअल बर्थ करता है न्यू इंडिविजुअल को. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो नए प्लांट को यहाँ पर बर्थ देते हैं. साथ ही हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और आफ्टर मेटिंग, आफ्टर द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, न्यू प्लांट अराइजेज. लाइक इन फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. जिसके पार्ट अगर हम बात करें तो उसके लिए एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की नीड होती है. तो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां से पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं, दैट इज नोन एज स्टेमन. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और हम जो अगर फ्लावर का डायग्राम में अभी आपको आगे दिखाऊंगी, तो जो उसमें फीमेल पार्ट होता है दिस इज पिस्टिल. तो मैं बात करती हूँ अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दिस इज स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर से ही निकलता है मेल गैमीट, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं. साथ ही मैं बात करती हूँ पिस्टिल की, तो पिस्टिल इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. When the anther matures, the pollen grain enter into the stigma of the female reproductive part. इस तरह से यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमीट फ्यूज करते हैं फीमेल गैमीट से. तो मेल या गैमीट यहाँ पर है स्टेमन, और फीमेल गैमीट की हम बात करें तो पिस्टिल, ये करते हैं रिप्रोडक्शन. तो दिस इज द सेक्सुअल मेथड और इसमें इन्वॉल्व होता है फ्लावर. तो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन की, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर. अभी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इतने ब्रीफ इंट्रोडक्शन से भी आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट इज रूट और फ्लावर. इट इज फ्लावर बिकॉज all these three are the vegetative parts. These are the vegetative parts of the plant. And flower is the reproductive part because क्योंकि जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल और स्टेमन, वो पाए जाते हैं फ्लावर में. तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट दैट फैसिलिटेट द रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स. स्टूडेंट एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट जहां पर सीड एंक्लोज्ड होते हैं. तो यहाँ पर जो सीड पाए जाते हैं वो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दिस इज फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं. द फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और इट कैन बी बायसेक्सुअल. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द डैश. जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाते हैं, तो जो मैच्योर ओवरी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सीड, स्टेमन, पिस्टिल, फ्रूट. ये तो दोनों बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टेमन और पिस्टिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये डैमेज हो जाते हैं. साथ ही सीड की बात करें तो ओवरी सीड में नहीं कन्वर्ट होती, ओवरी कन्वर्ट होती है इनटू द फ्लैशी पार्ट ऑफ ए फ्रूट. जो आपके फ्रूट का ईटेबल पार्ट होता है दैट इज ओवरी. तो ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट. ओवरी जो होती है, अभी हमने बात करी थी पिस्टिल की, जिसमें हमारा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. तो ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में. ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप अपनी OMR शीट में ऑप्शन डी को यहाँ पर सर्कल करेंगे. तो देखिए मैच्योर ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड. और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो फीमेल गैमेटिक पार्ट था जो फ्यूज करते हैं यहाँ पर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट के सीड्स में. तो यहाँ पर ओवरी बनती है फ्रूट और ओव्यूल्स बनते हैं सीड. ओके स्टूडेंट, तो आप भी साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते जाइए किसका कितना इवोल्यूशन हो रहा है. कमेंट सेक्शन में आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ 5 में से कितने आंसर्स करेक्ट आए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पिस्टिल। स्टूडेंट आप ऑलरेडी पिस्टिल का डायग्राम देख चुके हैं, उसमें से इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है। पिस्टिल जो कि हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसमें से पिस्टिल में क्या नहीं होता है। स्टाइल भी था, स्टिग्मा सबसे ऊपर जहां पर पोलन ग्रेन अटैच होता है, फिर पोलन ट्यूब बनती है, वो अंदर जाता है अप टू द ओव्यूल। ओवरी भी थी, तो क्या नहीं था, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज नॉट फाउंड इन द पिस्टिल, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये स्टेमन में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट द पार्ट ऑफ पिस्टिल। ओके, तो देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Pollen grain is not the part of pistil as it is the male gamete or found on the stamen। ये मेल गैमीट हैं जो एंथर जब मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर बस्ट होते हैं और उनमें से पोलन सेल निकलती है जो फ्यूज करती हैं फीमेल पार्ट से ओव्यूल से। तो ये पाए जाते हैं आपके स्टेमन में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर के। देखिए अगर यहाँ पर डायग्राम देखें स्टेमन का, तो स्टेमन में होता है हमारा एंथर। यहाँ पर जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें से बस्ट होकर पोलन ग्रेन एंटर कर जाते हैं स्टिग्मा में, साथ ही इसमें होता है फिलामेंट। तो दिस इज द स्टेमन और द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात करें पिस्टिल की, तो देखिए जरा पिस्टिल की बात करते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इज द पार्ट ऑफ पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हम यहाँ बात करें ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल जो फ्यूज करके मिलते हैं किससे, पोलन ग्रेन। यहाँ पर पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होते हुए आते हैं और वो यहाँ पर फ्यूज करते हैं, और फ्यूजन के बाद आपके जो सेपल्स और पेटल्स है वो सब झड़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, फीमेल है हमारा पिस्टिल और मेल है हमारा यहाँ पर स्टेमन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड डैश। ये पॉलिनेशन का क्वेश्चन है। पॉलिनेशन क्या होता है, जब आपके पोलन ग्रेन किसी भी तरह से विंड की मदद से, इंसेक्ट की मदद से क्रॉस पॉलिनेटेड करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाकर गिरते हैं, तो जब वो क्या होता है, इफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जो फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही यहाँ पर एक ही फ्लावर में होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन जिसमें दोनों सेक्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो उसमें जब उसी सेम फ्लावर का जो स्टिग पोलन है वो लैंड करता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, तब ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस इज नाउ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो उसी फ्लावर में हो रहा है। तो वो फ्लावर होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जब हमारा पोलन लैंड करता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा फीमेल पार्ट पर, तब ये पॉलिनेशन क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए जरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इफ द पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन लैंड करता है, उड़कर कहीं दूर नहीं जाता, तब ये पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ऐसा नहीं होता, वो अपने उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर पर या अपनी स्पीशीज के दूसरे प्लांट पर जाकर गिरता है, तब ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। देखिए ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी में ये है चाइना रोज। और बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो हिबिस्कस फ्लावर। इसमें जब ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर से बस्ट होने पर पोलन ग्रेन निकलते हैं, और वो जब सेम फ्लावर के ही अंदर एंटर करते हैं तब ये पॉलिनेशन जो हुआ है ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसी में ही। और जब ऐसा नहीं होता, इसके पोलन ग्रेन या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर या इसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट पर जाते हैं, तो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि इनके बस्ट होने पर किस तरह से पोलन यहाँ पर मूव करते हैं स्टिग्मा में, और ये यहाँ जाकर ओव्यूल से फर्टिलाइज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म। जो मेल गैमीट था हमारा पोलन ग्रेन, वो जब फ्यूज करता है हमारे फीमेल गैमीट से, तो जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो, फंगस, फ्लावर, जाइगोट। फंगस तो यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है, फ्लावर वो ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हुई फ्लावर में रहा है तो ये भी गलत है। बात करते हैं एम्ब्रियो या जाइगोट में से, तो आप अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आपको इसमें से चूज करना है। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ एनिमल्स और ऑल्सो इन प्लांट्स द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट। जब दोनों की न्यूक्लियाई मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट।
आफ्टर जस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड देन जाइगोट आफ्टर डिवीजन, जब वो अपने न्यूक्लियाई में डिवीजन करता है, सेल डिवाइड होती है, तब कन्वर्ट हो जाता है वो एम्ब्रियो में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर तैयार होती है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ, दैट इज नोन एज जाइगोट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जाइगोट। तो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। देखते हैं आज का होम असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर मुझे शेयर करना है। इन यीस्ट रिप्रोडक्शन अकर बाय, यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। यीस्ट इनमें से किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती है? आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और ये मैं ऑलरेडी आज डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो देखते हैं किसने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुना देखा है, तो वो मुझे इसका आंसर बहुत फटाफट दे सकते हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका शेयर करें। और बच्चों अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन या जनरल साइंस के और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें जहां पर हम स्कूल लेवल पर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नवोदय के एग्जाम, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, इनका आपको कंप्लीट सिलेबस का पैकेज विद लॉट्स ऑफ टेस्ट सीरीज, 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, कंसेप्ट वीडियोज मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आज ही हमारी ऐप को डाउनलोड करें, ज्योमेट्री ऐप। आप यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप से इस लिंक से भी ढूंढ सकते हैं www.geometryschool.in। और जब आप यहाँ पर कोर्स को परचेज करेंगे तो उसमें आपको हर टॉपिक की कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, साथ ही टॉपिक के नीचे टॉपिक क्विज मिलेंगी। आपको जो टॉपिक आपने कवर किया उसमें 50 to 100 क्वेश्चंस की क्विज होंगी। देन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट और मिक्स क्विजेज मिलेगी, साथ ही सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आप उन्हें डाउनलोड करके और OMR शीट को डाउनलोड करके ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपना टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा कि आज हमारी कौन सी वीडियो अपडेट हुई है या कौन सी वीडियो हमने अपलोड की है। अगर आपके पास प्रॉपर नेट फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो का पैकेज मिलेगा। आप अपने डेस्कटॉप में पेन ड्राइव को लगाइए और सारी वीडियोस को सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को आज ही प्रेस कर दें जिससे आपको जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसमें मैं नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी, फिर हम नए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऐप को लेके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 24/7 हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे ये वर्क करती है, आप कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। और वीडियो के लिए अपना फीडबैक जरूर दें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, किसी भी तरह का रिव्यू या कोई चेंजेस जो आप चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।